चैप्टर 1 मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब नमाज के वक्तों का बयान। हदीस नंबर 1। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन शहाब ज़हरी से रिवायत है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा वक्त ने एक रोज़ देर की असर की नमाज में तो गए उनके पास रू बिन ज़ुबैर और ख़बर दी उनको कि मगीरा बिन शोबा ने एक रोज़ देर की थी असर की नमाज में। जब वो हाकिम थे कूफा के पास गए उनके पास अबू मसूद उक़बा बिन इमरू अंसारी और कहा कि क्या है ये देर नमाज में है मगीरा किया तुमको नहीं मालूम कि जबराइल उतरे आसमान से और नमाज पढ़ ली इन्होंने ज़हर की तो नमाज पढ़ ली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ उनके फिर नमाज पढ़ ली जबराइल ने असर की तो नमाज पढ़ ली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही उनके फिर नमाज पढ़ ली जबराइल ने मग़रिब की तो नमाज पढ़ ली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही उनके फिर नमाज पढ़ ली जबराइल ने इशा की तो नमाज पढ़ ली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही उनके फिर नमाज पढ़ ली जबराइल ने फजर की तो नमाज पढ़ ली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही उनके फिर कहा जबराइल ने पैगंबर अल्लाह से ऐसा ही तुमको हुक्म हुआ है। तब कहा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रू से कि समझो तुम जो रिवायत करते हो किया जबराइल ने कायम के नमाज के वक्त हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रू ने कहा कि अबू मसूद बिन उक़बा बिन इमरू अंसारी के बेटे बशीर ऐसा ही रिवायत करते थे अपने बाप से और मुझसे रिवायत किया हज़रत आयशा ने कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे असर की और धूप हुज्रा के अंदर होती थी दीवारों पर चढ़ने से पहले। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब नमाज के वक्तों का बयान। हदीस नंबर 2। तर्जुमा। रिवायत है अता बिन यासार से एक शख्स आया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज सुबह का वक्त तो चुप हो रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दूसरा रोज़ हुआ नमाज पढ़ ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे मुँह सुबह सादिक निकलते ही फिर तीसरे रोज़ नमाज पढ़ ली फजर की रोशनी में और फरमाया कि कहम है वो शख्स जिसने नमाज फजर का वक्त दरियाफ्त किया था और वो शख्स बोल उठा मैं हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर का वक्त उन दोनों के बीच है। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब नमाज के वक्तों का बयान। हदीस नंबर 3। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे फजर की नमाज फिर औरतें नमाज से फारिग होकर पलटती थीं चादरें लपेटी हुई और पहचानी न जाती थीं अंधेरे से। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब नमाज के वक्तों का बयान। हदीस नंबर 4। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स ने पाली एक रकत नमाज सुबह की आफताब निकलने से पहले तो पा चुका वो सुबह को और जिस शख्स ने पाली एक रकत नमाज असर की आफताब डूबने से पहले तो पा चुका वो नमाज असर को। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब नमाज के वक्तों का बयान। हदीस नंबर 5। तर्जुमा। नाफा अब्दुल्लाह बिन उमर के मौली गुलाम आज़ाद से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब ने अपने आलिम को लिखा कि तुम्हारी सब खदमतों में नमाज बहुत ज़रूरी और अहम है मेरे नज़दीक जिसने नमाज के मसाइल और अहकाम याद किए और वक्त पर पढ़ी तो उसने अपना दीन महफूज रखा जिसने नमाज को तलफ़ किया तो और ख़दमतें ज़्यादा तलफ़ करेगा। फिर लिखा नमाज पढ़ो ज़हर की जब आफ्ताब ढल जाए और साया आदमी के एक हाथ बराबर हो यहाँ तक कि साया आदमी का इसके बराबर हो जाए और नमाज पढ़ो असर की जब तक कि आफ्ताब बुलंद और सफ़ेद रहे ऐसा कि बाद नमाज असर के ऊँट की सवारी पर 6 मील या 9 मील क़ब्ल गुरूब के आदमी पहुँच सके और नमाज पढ़ो मग़रिब की जब सूरज डूब जाए और इशा की नमाज जब शफ़क़ गायब हो जाए तिहाई रात तक जो शख्स सो जाए इशा की नमाज से पहले तो अल्लाह करे ना लगे खिसकी ना लगे खिसकी ना लगे खिसकी और नमाज पढ़ो सुबह की और तारे साफ घने हुए हों। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब नमाज के वक्तों का बयान। हदीस नंबर 6। तर्जुमा। मालिक बिन अबी आमिर असबही से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अबू मूसा अशअरी को लिखा कि नमाज पढ़ ज़हर की जब सूरज ढल जाए और नमाज पढ़ असर की और आफ्ताब सफ़ेद साफ़ हो जर्द ना होने पाए और नमाज पढ़ मग़रिब की जब सूरज डूबे और देर कर इशा की नमाज में जहाँ तक तो जाग सके और नमाज पढ़ सुबह की और तारे साफ़ घने हों और नमाज पढ़ फजर की नमाज 2 सूरतें लंबी मुफस्सल से। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब नमाज के वक्तों का बयान। हदीस नंबर 7। तर्जुमा। रू बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि हज़रत इमर बिन ख़त्ताब ने अबू मूसा अशअरी को लिखा कि नमाज पढ़ असर की और आफ्ताब सफ़ेद हो इतना दिन हो कि ऊँट का सवार बाद नमाज असर के 9 मील जा सके और पढ़ इशा की नमाज तिहाई रात तक आखिर दर्जा आधी रात तक और गाफिल मत हो। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब नमाज के वक्तों का बयान। हदीस नंबर 8। तर्जुमा।
عبداللہ بن رافع جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سلمہ کے مولی ہیں، انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ نماز کا وقت؟ کہا ابو ہریرہ نے میں بتاؤں تجھ کو نماز پڑھ، ظہر کی جب سایہ تیرے برابر ہو جائے، اور عصر کی جب سایہ تجھ سے دوگنا ہو، اور مغرب کی جب آفتاب ڈوب جائے، اور عشاء کی تہائی رات کی، اور صبح کی اندھیرے منہ۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب نماز کے وقتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 9۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نماز عصر کی پڑھتے تھے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں، پھر ہم میں سے کوئی جاتا بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں تو پاتا ان کو عصر کی نماز میں۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب نماز کے وقتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 10۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نماز عصر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی جانے والا قبا کو جاتا تھا، پھر وہاں کے لوگوں کو ملتا تھا اور آفتاب بلند رہتا تھا۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب نماز کے وقتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 11۔ ترجمہ۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ کو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھتے دیکھا۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب جمعہ کے وقت کا بیان۔ حدیث نمبر 12۔ ترجمہ۔ مالک بن ابی عامر اصبہی سے روایت ہے، کہا انہوں نے میں دیکھتا تھا ایک بوریا عقیل بن ابی طالب کا ڈالا جاتا تھا جمعہ کے دن مسجد نبوی کے پچھم کی طرف کی دیوار کے تلے، تو جب سارے بوریے پر دیوار کا سایہ آ جاتا عمر بن خطاب نکلتے اور نماز پڑھتے جمعہ کی۔ مالک نے کہا کہ ہم بعد نماز کے آ کر چاشت کے عوض سو رہا کرتے۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب جمعہ کے وقت کا بیان۔ حدیث نمبر 13۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن اسید بن عمرو بن قیس سے روایت ہے کہ عثمان نے نماز پڑھی جمعہ کی مدینہ میں اور عصر کی ملل میں۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب بیان اس شخص کا جس نے ایک رکعت پائی۔ حدیث نمبر 14۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک رکعت نماز میں سے پا لی تو اس نے وہ نماز پا لی۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب بیان اس شخص کا جس نے ایک رکعت پائی۔ حدیث نمبر 15۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب قضا ہو جائے رکوع تیرا تو قضا ہو گیا سجدہ تیرا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے پہنچا عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت سے کہ وہ دونوں فرماتے تھے جس نے رکوع پایا تو اس نے سجدہ پا لیا۔ ابو ہریرہ روایت ہے وہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے رکوع پا لیا تو اس نے سجدہ پا لیا، یعنی رکعت پائی، اور جس کو سورۃ فاتحہ پڑھنا نہ ملا تو اس کی بہت خیر جاتی رہی۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب ما جاء فی دلوک الشمس وغسق اللیل۔ حدیث نمبر 16۔ ترجمہ۔ روایت ہے نافع سے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے دلوک الشمس سے آفتاب کا ڈھلنا مراد ہے۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب ما جاء فی دلوک الشمس وغسق اللیل۔ حدیث نمبر 17۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ دلوک الشمس جب ہوتا ہے کہ سایہ پلٹے پچھم سے پورب کو، اور غسق اللیل رات کا گزرنا اور اندھیر اس کا۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب وقتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 18۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی قضا ہو جائے عصر کی نماز تو گویا لٹ گیا گھر بار اس کا۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب وقتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 19۔ ترجمہ۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب عصر کی نماز پڑھ کر لوٹے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو عصر کی نماز میں نہ تھا، پوچھا آپ نے کس وجہ سے تم رک گئے جماعت میں آنے سے؟ اس نے کچھ عذر بیان کیا، تب فرمایا آپ نے تفت کہا۔ امام مالک۔ تفت تطفیف سے ہے، عرب لوگ کہا کرتے ہیں لکل شیء وفا و تطفیف۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب وقتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 20۔ ترجمہ۔ یحییٰ بن سعید کہتے تھے کہ نمازی کبھی نماز پڑھتا ہے اور وقت جاتا نہیں رہتا، لیکن جس قدر وقت گزر گیا وہ اچھا اور بہتر تھا اس کے گھر بار سے۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب وقتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 21۔ ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بے ہوش ہو گئے، ان کی عقل جاتی رہی، پھر انہوں نے نماز کی قضا نہ پڑھی۔ موطا امام مالک۔ کتاب نماز کے وقتوں کا بیان۔ باب نماز سے سو جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 22۔ ترجمہ۔
सईद बिन अलनसीब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौटे जंग खैबर से रात को चले, जब आखिर रात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर पड़े और बिलाल से फरमाया सुबह की नमाज का तुम ख्याल रखो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे और जब तक अल्लाह को मंजूर था बिलाल जागते रहे। फिर बिलाल ने तकिया लगाया अपने मुंह पर और मुंह अपना सुबह की तरफ के रहे और लग गई ऊँख बिलाल की तो ना जागे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना बिलाल और ना कोई शुतुर सवार, यहाँ तक कि पड़ने लगी उन पर तेजी धूप की। तब चौंक उठे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाया किया है ये बिलाल? कहा बिलाल ने जोर किया मुझ पर इस चीज़ ने जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जोर किया। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ करो तो लादा लोगों ने कजावे अपने थोड़ी दूर चले थे कि हुक्म किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को तकबीर कहने का तो तकबीर कही। बिलाल ने नमाज की, फिर नमाज पढ़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की बाद उसके फरमाया जब नमाज पढ़ चुके जो शख्स भूल जाए नमाज को तो चाहिए कि पढ़ ले इसको जब याद आए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कायम कर नमाज को जिस वक्त याद करे मुझको। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब नमाज से सो जाने का बयान। हदीस नंबर 23। तर्जुमा ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि रात को उतरे राह में मक्का के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुकर्रर किया बिलाल को इस पर कि जगा दी इनको वास्ते नमाज के, तो सो गए बिलाल और सो गए लोग। फिर जागे और सूरज निकल आया था और घबराए लोग, तो हुक्म किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होने का ताकि निकल जाएं इस वादी से, और फरमाया कि इस वादी में शैतान है। पस सवार हुए और निकल गए इस वादी से। तब हुक्म किया उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतरने का और वज़ू करने का, और हुक्म किया बिलाल को अज़ान का या तकबीर का। फिर मुतवज्जह हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ और देखा उनकी घबराहट को, तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बेशक रोक रखा था अल्लाह ताला ने हमारी जानों को, और अगर चाहता तो वो फेर देता हमारी जानों को सिवा उस वक्त के और किसी वक्त। तो जब सो जाए कोई तुम में से नमाज से या भूल जाए इसकी, फिर घबरा के उठे नमाज के लिए, तो चाहिए कि पढ़ ले इसको जैसे पढ़ता है उसको वक्त पर। फिर शैतान आया बिलाल के पास और वो खड़े हुए नमाज पढ़ते थे तो लिटा दिया उनको, फिर लगा थपकने उनको जैसे थपकते ही बच्चे को, यहाँ तक कि सो रहे वो। फिर हलाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को, पस बयान किया बिलाल ने उसी तरह जैसे फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाल उनको पस बयान किया बिलाल ने उसी तरह जैसे फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाल उनका अबू बकर से, तो कहा अबू बकर ने मैं गवाही देता हूँ इस अमर की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब ठीक दोपहर के वक्त नमाज की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 24। तर्जुमा अता बिन यासार से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेज़ी गर्मी की जहन्नम के जोश से है, तो जब तेज़ हो गर्मी ताख़िर करो नमाज में ठंडक तक। और फरमाया आपने शिकवा किया आग ने अपने परवरिदगार से और कहा है परवरिदगार में अपने आप को खाने लगी, तो अज़न दिया इसको परवरिदगार ने दो सांस का, हर सांस लेने का जाड़े में और सांस निकालने का गर्मी में। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब ठीक दोपहर के वक्त नमाज की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 25। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेज़ गर्मी हो तो ताख़िर करो नमाज की ठंडक तक, इसलिए कि तेज़ी गर्मी की जहन्नम के जोश से है। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आग ने गिला किया परवरिदगार से, तो अज़न दिया परवरिदगार ने उसको दो सांसों का, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब ठीक दोपहर के वक्त नमाज की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 26। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तेज़ गर्मी हो तो ताख़िर करो नमाज की ठंडक तक, क्योंकि तेज़ी गर्मी की जहन्नम के जोश से है। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब मस्जिद में लहसुन खाकर जाने की मुमानत का बयान और नमाज में मुँह ढाँपने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 27। तर्जुमा सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स ने खाया इस दरख्त में से यानी लहसुन में से, तो नज़दीक ना हो हमारी मस्जिदों के ताकि हमको तकलीफ़ दे इसकी बो से। मौता इमाम मालिक। किताब नमाज के वक्तों का बयान। बाब मस्जिद में लहसुन खाकर जाने की मुमानत का बयान और नमाज में मुँह ढाँपने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 28। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन मजबर से रिवायत है कि सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र जब किसी को देखते थे कि मुँह अपना ढंपे है नमाज में खींच लेते थे कपड़ा जोर से, यहाँ तक कि खल जाता इसका मुँह। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब वज़ू की तरकीब का बयान। हदीस नंबर 29। तर्जुमा
इमरू बिन यही अलमाज़नी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि इन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से जो दादा हैं इमरू बिन यही के और असहाब में से हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किया तुम मुझको दिखा सकते हो किस तरह वज़ू करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा इन्होंने हम तो मनगाया इन्होंने पानी वज़ू का फिर डाला उसको अपने हाथ पर और धोया दोनों हाथों को दो दो बार फिर कली की और नाक में पानी डाला 3 बार फिर दोनों हाथ धोए कहीनों तक दो दो बार फिर मसह किया सर का दोनों हाथों से आगे से ले गए और पीछे से लाए यानी दोनों हाथों से मसह शुरू किया पेशानी से गद्दी तक फिर लाए गद्दी से पेशानी तक फिर दोनों पैर धोए। मौता इमाम मालिक किताब अल-तहारा बाब वज़ू की तरकीब का बयान। हदीस नंबर 30। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वज़ू करे तुम में से कोई तो पानी डालकर छींके और ढीले ले वास्ते असतनजा के तो ताक ले। मौता इमाम मालिक किताब अल-तहारा बाब वज़ू की तरकीब का बयान। हदीस नंबर 31। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स वज़ू करे तो नाक छुनके और जो ढीले ले तो ताक ले। कहा यही ने सुना मैंने मालिक से कहते थे अगर कोई शख्स एक ही चलो लेकर कली करे और नाक में भी पानी डाले तो कुछ हरज नहीं है। इमाम मालिक रिवायत करते हैं कि मुझको पहुंचा कि अब्दुल्लाह बिन अबी बकर सिद्दीक़ गए उम्मुल-मोमिनीन के पास जिस दिन मरे साद बिन अबी वक़ास तो मनगाया अब्दुल्लाह ने पानी वज़ू का पस कहा आयशा ने पूरा करो वज़ू को क्योंकि मैंने सुना है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे खराबी है एड़ियों को आग से। मौता इमाम मालिक किताब अल-तहारा बाब वज़ू की तरकीब का बयान। हदीस नंबर 32। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उस्मान से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब कहते थे कि पानी से धोए अपने सत्तर को। कहा यही ने पूछा गया इमाम मालिक से उस शख्स के बारे में जिसने वज़ू किया तो भूलकर कब्ल कली करने के मुंह धो लिया या पहले हाथ धो ले और मुंह न धोया। कहा इमाम मालिक ने जिस शख्स ने मुंह धो लिया कली करने से पेशतर तो वो कली कर ले और दोबारा मुंह न धोए लेकिन जिसने हाथ धो लाए मुंह धोने से पेशतर तो उसको चाहिए कि मुंह धोकर हाथों को दोबारा धोए ताकि धोना हाथ का बाद धोने मुंह के हो जाए जब तक वज़ू करने वाला अपनी जगह में है या करीब इसके। कहा यही ने पूछे गए इमाम मालिक इस शख्स से जो वज़ू में कली करना या नाक में पानी डालना भूल गया और नमाज पढ़ ली। कहा मालिक ने हो गई नमाज इसकी दोबारा फिर नमाज पढ़ना लाजिम नहीं लेकिन आइंदा की नमाज के वास्ते कली कर ले या नाक में पानी डाल ले। मौता इमाम मालिक किताब अल-तहारा बाब जो कोई सोकर नमाज के लिए उठे इसके वज़ू का बयान। हदीस नंबर 33। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सोकर उठे कोई तुम में से तो पहले अपने हाथ धोकर पानी में हाथ डाले इसलिए कि मालूम नहीं कहाँ रही हथेली इसकी। मौता इमाम मालिक किताब अल-तहारा बाब जो कोई सोकर नमाज के लिए उठे इसके वज़ू का बयान। हदीस नंबर 34। तर्जुमा ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि कहा उमर बिन ख़त्ताब ने जो शख्स तुम में से सो जाए लेटकर तो वज़ू करे। मौता इमाम मालिक किताब अल-तहारा बाब जो कोई सोकर नमाज के लिए उठे इसके वज़ू का बयान। हदीस नंबर 35। तर्जुमा ज़ैद बिन असलम ने कहा ये जो फरमाया अल्लाह जल जलाला ने जब उठो तुम नमाज के लिए तो धोओ मुँह अपना और हाथ अपने कोहनियों तक और मसह करो सरों पर और धोओ पाँव अपने टखनों तक इससे ये गर्ज है कि जब उठो नमाज के लिए सोकर। मौता इमाम मालिक किताब अल-तहारा बाब जो कोई सोकर नमाज के लिए उठे इसके वज़ू का बयान। हदीस नंबर 36। तर्जुमा इब्न उम्र से रिवायत है कि वो बैठे बैठे सो जाते थे फिर नमाज पढ़ते थे और वज़ू नहीं करते थे। मौता इमाम मालिक किताब अल-तहारा बाब वज़ू के पानी का बयान। हदीस नंबर 37। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत है कि एक शख्स आया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कहा उसने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सवार होते हैं समंदर में और अपने साथ पानी थोड़ा रखते हैं अगर उसी से वज़ू करें तो प्यासे रहें किया समंदर के पानी से हम वज़ू करें। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक है पानी इसका हलाल है मुर्दा इसका। मौता इमाम मालिक किताब अल-तहारा बाब वज़ू के पानी का बयान। हदीस नंबर 38। तर्जुमा कबड़शा बिन्त कब से रिवायत है कि अबू कतादा अंसारी गए उनके पास तो रखा कबड़शा ने एक बर्तन में पानी उनके वज़ू के लिए पस आई बिल्ली इसमें से पीने को तो झुका दिया बर्तन को अबू कतादा ने यहाँ तक कि पी लिया बिल्ली ने पानी। कहा कबड़शा ने देख लिया अबू कतादा ने कि मैं उनकी तरफ तज्जुब से देखती हूँ तो पूछा अबू कतादा ने किया तज्जुब करती हो ए भतीजी मेरी मैंने कहा हूँ तो कहा अबू कतादा ने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली नापाक नहीं है वो रात दिन फिरने वालों में से है तुम पर। मौता इमाम मालिक किताब अल-तहारा
बाब वज़ू के पानी का बयान। हदीस नंबर 39। तर्जुमा। यही बिन अब्दालरहमान रिवायत है कि उम्र बिन ख़िताब निकले चंद सवारों में, उनमें उम्र बन वास भी थे। राह में एक हौज़ मिला तो इमरू बिन वास ने हौज़ वाले से पूछा कि तेरे हौज़ पर दरिंदे जानवर पानी पीने को आते हैं? तो कहा उम्र बिन ख़िताब ने, ए हौज़ वाले मत बता हमको किस लिए कि दरिंदे कभी हमसे आगे आते हैं और कभी हम दरिंदों से आगे आते हैं। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब वज़ू के पानी का बयान। हदीस नंबर 40। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते थे कि मर्द और औरतें वज़ू करती थीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इकट्ठा। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब जिन अमूरात से वज़ू लाज़िम नहीं आता उनका बयान। हदीस नंबर 41। तर्जुमा। इब्राहीम बिन अब्दालरहमान की वल्द ने पूछा उम्मुल सलमा से कि मेरा दामन नैचा और लंबा रहता है और नापाक जगह में चलने का इत्तिफाक होता है? तो कहा सलमा ने कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक करता है उसको जो बाद उसके ही। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब जिन अमूरात से वज़ू लाज़िम नहीं आता उनका बयान। हदीस नंबर 42। तर्जुमा। इमाम मालिक कहते हैं कि मैंने रबिया बिन अबी अब्दालरहमान को देखा, कई मरतबा इन्होंने क़ै की पानी की और वो मस्जिद में थे, फिर वज़ू नहीं किया और नमाज पढ़ ली। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब जिन अमूरात से वज़ू लाज़िम नहीं आता उनका बयान। हदीस नंबर 43। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खुशबू लगाई सईद बिन ज़ैद के बच्चे को जो मैयत था और उठाया इसको, फिर मस्जिद में आए और नमाज पढ़ी और वज़ू ना किया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब जो खाना आग से पका हो इसको खाकर वज़ू ना करने के बयान में। हदीस नंबर 44। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि खाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसत का गोश्त बकरी का, फिर नमाज पढ़ी और वज़ू ना किया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब जो खाना आग से पका हो इसको खाकर वज़ू ना करने के बयान में। हदीस नंबर 45। तर्जुमा। सौयद बिन अल-नमान से रिवायत है कि वो साथ निकले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस साल जंग खबीर हुई, यहाँ तक कि जब पहुँचे सहबा में पीछे की जानिब खबीर से मदीना की तरफ उतरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर असर की नमाज पढ़ी और मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोशा तो ना आया मगर सतु पस हुक्म किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खोलने का, सौ खोला गया, फिर खाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हम लोगों ने, फिर खड़े हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मग़रिब के लिए कली की और हमने भी कलीम कर ली, फिर नमाज पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और वज़ू ना किया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब जो खाना आग से पका हो इसको खाकर वज़ू ना करने के बयान में। हदीस नंबर 46। तर्जुमा। रबिया बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत उम्र के साथ शाम का खाना खाया, फिर हज़रत उम्र ने नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब जो खाना आग से पका हो इसको खाकर वज़ू ना करने के बयान में। हदीस नंबर 47। तर्जुमा। अबान बिन उस्मान से रिवायत है कि उस्मान बिन अफ़ान ने रोटी और गोश्त खाकर कली की और हाथ धोकर मुँह पोंछा, फिर नमाज पढ़ी और वज़ू ना किया। इमाम मालिक को पहुंचा हज़रत अली और अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि वो दोनों वज़ू ना करते थे इस खाने से जो आग से पका हो। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब जो खाना आग से पका हो इसको खाकर वज़ू ना करने के बयान में। हदीस नंबर 48। तर्जुमा। यही बिन सईद ने पूछा अब्दुल्लाह बिन आमिर से कि एक शख्स वज़ू करे नमाज के लिए, फिर खाए वो खाना जो पका हुआ हो आग से, किया वज़ू करे? दोबारा कहा अब्दुल्लाह ने कि देखा मैंने अपने बाप आमिर बिन रबिया बिन कब बिन मालिक को कि वो आग का पका हुआ खाना खाते फिर वज़ू नहीं करते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब जो खाना आग से पका हो इसको खाकर वज़ू ना करने के बयान में। हदीस नंबर 49। तर्जुमा। अब्बू नईम वहब बिन कीसान ने सुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कि इन्होंने देखा अबू बकर सिद्दीक़ को गोश्त खाया, फिर नमाज पढ़ी और वज़ू ना किया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब जो खाना आग से पका हो इसको खाकर वज़ू ना करने के बयान में। हदीस नंबर 50। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मुनकदर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हुई खाने की तो सामने किया गया उनके रोटी गोश्त, पस खाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से और वज़ू करके नमाज पढ़ी, फिर इस खाने का बचा हुआ आया इसको खाकर नमाज पढ़ी और वज़ू ना किया।